दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत ट्रंप और उनके अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों पर इस समय पूरी तरीके से सटीक बैठती है, जो असलियत से कोसों दूर सिर्फ कागजी और ख्याली पुलाव पकाने में व्यस्त है। जब तक ट्रंप प्रशासन वॉशिंगटन में बैठकर 34,000 टन के उस काल्पनिक परमाणु दैत्य की हवाई प्लानिंग की गोटियां फिट करेंगे, तब तक रूस का एवनगार्ड पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी धाक जमा चुका होगा। अमेरिकी हुक्मरान जिस खोखली हेकड़ी और झूठी शान के दम पर अब तक दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का मुगलता पाले बैठे थे, रूस के इस आसमानी बवंडर ने उनकी इस पूरी सल्तनत की नींवें हिलाकर रख दी। साफ बात तो ये है कि अमेरिका की इस छटपटाहट और ट्रंप सरकार के बड़े बड़े दावों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपनी रणनीतिक नाकामी को छुपाने का एक नाकाम ढोंग नजर आ रहा है, जिसने महाशक्ति कहलाने वाले देश का तमाशा बनाकर रख दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिकातिया। तो दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका की अकड़ को ढीला करने और उसके अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाने के लिए आसमान में एक ऐसा उड़ता भूत मंडरा रहा है, जिसकी चाल देखकर वॉशिंगटन के सैन्य रणनीतिकारों का दिमाग पूरी तरीके से हिल चुका है। ये महाविनाशक हथियार कोई सीधा रास्ता नहीं पकड़ता, बल्कि किसी जहरीले सांप की तरह आसमान का सीना चीरते हुए जिग-जैग लहराता हुआ आगे बढ़ता है, जिसे ट्रैक करना तो दूर, छूना भी नामुमकिन। कल तक जो अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का भ्रम पाले बैठा था, आज रूस की इस आसमानी आफत के सामने भीगी बिल्ली बना नजर आ रहा है। व्लादिमीर पुतिन का ये अचूक ब्रह्मास्त्र वैश्विक सैन्य संतुलन के तराजू को पूरी तरह रूस के पक्ष में झुका चुका है, जिससे पेंटागन के खेमे में रात की नींद और दिन का चैन खत्म हो चुका है। हम बात कर रहे हैं रूस के एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की, जिसने हथियारों की रेस में अमेरिका को मीलों पीछे धकेल दिया। साल 2018 में जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के 6 सबसे घातक और रणनीतिक हथियारों की घोषणा की थी, तब दुनिया को अंदाजा भी नहीं था कि एवनगार्ड रूस की तकनीकी सर्वोच्चता का एक ऐसा प्रतीक बनकर उभरेगा जो पश्चिमी देशों के घमंड को मिट्टी में मिला देगा। दिसंबर 2019 में जब इसे रूसी सेना में आधिकारिक तौर पर तैनात किया गया, तो महाशक्ति बनने का ख्वाब देखने वाले अमेरिकी रक्षा तंत्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं, बल्कि परमाणु हमला करने की क्षमता से लैस एक ऐसा हाइपरसोनिक दैत्य है, जो पारंपरिक परमाणु त्रिशूल का सबसे धारदार और अचूक हिस्सा बन चुका है। इस घातक हथियार की शुरुआत बेहद अनोखे और खतरनाक अंदाज में होती है। एवनगार्ड को शुरुआत में RS-18B या फिर आधुनिक और भारी भरकम RAS-18 सरमत जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के ऊपर पेलोड के रूप में फिट करके अंतरिक्ष की आसिम ऊंचाइयों की ओर दागा जाता है। एक निश्चित और सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये ग्लाइड व्हीकल अपने रॉकेट से अलग हो जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परतों में प्रवेश करता है। इसके बाद शुरू होता है मौत का वो असली खेल, जहां भौतिकी के पारंपरिक नियमों को सरेआम चुनौती देते हुए दुश्मन के रडार को पूरी तरह अंधा कर देता है। मानो कोई अदृश्य ताकत आसमान से तबाही बरसाने आ रही। अपनी बेजोड़ मार्ग क्षमता के कारण एवनगार्ड एक मुकम्मल इंटरकॉन्टिनेंटल हथियार है, जो सीधे अमेरिका की छाती पर वार करने का दम रखता है, क्योंकि इसे भारी ICBAM मिसाइलों पर माउंट किया जाता है। इसलिए इसकी प्रभावी रेंज 6,000 किलोमीटर से लेकर 18,000 किलोमीटर से भी कहीं अधिक है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि रूस में बैठे बैठे एक बटन दबाकर अमेरिका या दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही सटीक हमला किया जा सकता है।
कल तक 7 समंदर पार बैठकर खुद को सबसे सुरक्षित समझने वाले अमेरिका की इस गलतफहमी को पुतिन ने, इस अचूक तीर ने हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया। विनाशकारी ताकत के मामले में तो एवनगार्ड का कोई सानी या फिर ये कह ले कि कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि एक बेहद आधुनिक हाइब्रिड पेलोड सिस्टम से लैस है कि अपने साथ 2 मेगाटन यानी पूरे 2000 किलोटन तक का परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखता है, जो तबाही का दूसरा नाम है। तुलना के लिए देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराया गया अमेरिकी परमाणु बम केवल 15 किलोटन का था, जिसने पूरे शहर को राख के ढेर में बदल दिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एवनगार्ड कितना खूंखार है, और तो और इसकी रफ्तार से पैदा होने वाली काइनेटिक ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है कि ये बिना किसी परमाणु बम के भी सिर्फ दुश्मन की धरती से टकराकर ही जलजला ला सकता है। वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने के बाद एवनगार्ड की रफ्तार अकल्पनीय और डरावनी हो जाती है, जो मेक 20 यानी मेक 20 से लेकर मेक 27 के बीच दर्ज की गई है। इसका सीधा गणित यह है कि ये घातक हथियार लगभग 24,000 से 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। इस हैरतगंज गति के सामने दुश्मन को संभलने, सोचने या अपनी जान बचाने के लिए अलार्म बजाने तक का समय नहीं मिलता। जब तक वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान कुछ समझ पाएंगे, तब तक तबाही अपना काम पूरा कर चुकी है, क्योंकि इतनी रफ्तार के सामने कोई भी मौजूदा तकनीक घुटने टेकने पर मजबूर है। पारंपरिक मिसाइलें हमेशा एक फिक्स पैराबोलिक रास्ते पर चलती हैं, जिससे रक्षा प्रणालियों के लिए उनका अंदाजा लगाना और उन्हें बीच में ही मार गिराना बहुत आसान होता है। लेकिन एवनगार्ड इस मामले में पूरी तरीके से अनोखा है, क्योंकि यह हवा में अपनी ऊंचाइयों और दिशा दोनों को पल पल में बहुत तेजी से बदलने की कला जानता है। यह आसमान में किसी मायावी शक्ति की तरह जिग-जैग तरीके से उड़ता है, जिससे बड़े बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कंप्यूटर चकरा जाते हैं। इस पल पल रास्ता बदलने की चालाकी के कारण ये दुश्मन के हर सुरक्षा कवच को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला सकता है, या फिर यूं कह ले कि दुश्मन के रक्षा कवच पर सीधे जाकर लगता है। इतनी अत्यधिक और भयंकर गति के कारण जब ये वायुमंडल से रगड़ खाता है तो इसके चारों ओर का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस के खौफनाक स्तर तक पहुंच जाता है। लेकिन रूस के इंजीनियरों ने इसकी बॉडी को विशेष कंपोजिट मटेरियल से तैयार किया है, जो न केवल इस भीषण गर्मी को हंसते हंसते झेल जाते हैं, बल्कि इसके चारों ओर एक जादुई प्लाज्मा शील्ड बना देते हैं। ये प्लाज्मा शील्ड दुश्मन की किसी भी लेजर बीम या रडार तरंगों को इसके आर पार नहीं जाने देती, जिससे ये रडार स्क्रीन पर पूरी तरीके से अदृश्य हो जाता है। अमेरिका का हर वो हथियार जो इसके रास्ते में आने की हिमाकत करेगा, वो इस सुरक्षा कवच के सामने बेअसर साबित होगा। यही वजह है कि अमेरिका का सबसे महंगा और चर्चित थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम इस हथियार के सामने पानी भरते नजर आते हैं। अरबों डॉलर फूंक कर बनाएगा यह अमेरिकी डिफेंस सिस्टम एवनगार्ड को रोकने में पूरी तरीके से लाचार और खिलौने जैसे दिखाई देते हैं। ये रूस का ऐसा काल है जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की तय रेंज के बहुत नीचे और पारंपरिक रडार की नजरों से बचकर चुपके से उड़ता है। पुतिन ने इस हथियार की तैनाती के साथ ही नेटो और अमेरिका को यह स्पष्ट कर दिया है और कड़ा संदेश दे दिया है कि उनके द्वारा बनाई गई वैश्विक मिसाइल डिफेंस की दीवार अब ढह चुकी। रणनीतिक रूप से एवनगार्ड रूस को फर्स्ट स्ट्राइक यानी पहले हमला करने और सेकेंड स्ट्राइक यानी जवाबी हमला करने, दोनों ही सूरत में एक तरफा और मजबूत बढ़त दिलाता है। अमेरिका ने पिछले कई दशकों में दुनिया भर में जो मिसाइल डिफेंस का जाल बिछाया था, वो पुरानी ICBAM मिसाइलों के परवालिक पथ को ध्यान में रखकर बनाया गया था। लेकिन एवनगार्ड ने अमेरिकी नेटवर्क की सबसे कमजोर नस पर जोरदार वार किया है। यह वायुमंडल की घनी परतों के ठीक ऊपर करीब 40 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, जहां अंतरिक्ष के सैटेलाइट भी इसे ट्रैक नहीं कर पाते और जमीन की मिसाइलें इसे छू भी नहीं सकती।
अपनी नाकामियों को छिपाने और दुनिया के सामने अपनी झूठी साख बचाने के लिए अब अमेरिका समंदर में एक ऐसा परमाणु दैत्य उतारने की हवाई तैयारी में जुटा है जो खोखले दावों से भरा है। वॉशिंगटन का दावा है कि उनका ये नया जहाज लेजर से दुश्मन को जलाएगा, बिजली वाली तोप यानी रेलगन से गोले बरसाएगा और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागेगा। लेकिन अमेरिका की ये हसरत अभी पानी में उतरी भी नहीं है कि उसकी खुद की राजधानी वॉशिंगटन में इसके नाम पर सिर और घमासान शुरू हो चुका है। अमेरिकी सांसद अब अपनी नेवी को इस तथाकथित ट्रंप क्लास बैटलशिप का निर्माण शुरू करने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस में पेश किए गए NDAA 2027 के शुरुआती ड्राफ्ट में ही ट्रंप और अमेरिकी नेवी के दावों की हवा निकाल दी। इस ड्राफ्ट में साफ साफ कहा गया कि जब तक नेवी ये साबित नहीं कर देती कि इस जहाज में लगाए जाने वाले हथियार पर्याप्त रूप से परिपक्व यानी काम करने लायक है, तब तक पहले जहाज के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता। यानी खुद अमेरिकी सांसदों को ही अपनी तकनीक और दावों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कि जिन फैंसी हथियारों का ढिंडोरा पीटा जा रहा है वो असल मैदान में काम करेंगे भी या फिर सफेद हाथी साबित होंगे। अमेरिकी सांसदों को यकीन नहीं है। कागजों पर करीब 35,000 टन वजनी इस न्यूक्लियर बैटलशिप को अमेरिकी नेवी का भविष्य बताकर पेश किया जा रहा है। योजना तो यह है कि इसे परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, 5 इंच नेवल गन और हाई पावर लेजर हथियारों से लैस किया जाएगा। जहाज में बड़े वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VALAS लगाने की भी बात कही गई है ताकि वहां से सीधे हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा पेच और पसीना रेलगन और इस भारी भरकम लेजर सिस्टम की तकनीक पर ही आकर फंस गया है, जो अभी तक पूरी दुनिया से या फिर ये कह ले कि जो अभी तक पूरी तरीके से नौसिखिया स्टेज में। अगर रेलगन की बात करें तो ये बिजली की ताकत से प्रोजेक्टाइल को आवाज की रफ्तार से 6 से 7 गुना तेज दागने वाली एक काल्पनिक तोप जैसी है। अमेरिकी नेवी साल 2005 से 2021 तक इस प्रोग्राम पर पानी की तरह पैसा बहा चुकी है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे शर्मिंदगी के साथ बंद करना पड़ा। हालांकि फरवरी 2025 में न्यू मैक्सिको के व्हाइट सेंस मिसाइल रेंज में इसके दोबारा टेस्ट की खबरें आई, लेकिन सच यही है कि अमेरिका अभी भी इस तकनीक के मामले में अंधेरे में तीर मार रहा है, जबकि रूस इस रेस को कब का जीत चुका है। अब इसी तरह ट्रंप साहब क्लास के इस जहाज के लिए 300 किलोवाट का हाई पावर लेजर लगाने का जो हसीन सपना देख रहे हैं वो भी खराब हो चुका है। वो भी अमेरिकी औकात से बाहर नजर आ रहा है। अमेरिकी नेवी अभी तक अपने जहाजों पर इससे काफी कम क्षमता वाले लेजर ही लगाने में कामयाब हो पाई है। साफ है ऐसे में कि अमेरिका का सपना तो आसमान छूने का है, लेकिन उसकी तकनीक अभी भी जमीन पर रेंग रही है। अब बिना पूरी तैयारी के सिर्फ ट्रंप का नाम चमकाने के लिए ये जो कागजी शेर जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, जो युद्ध की असल कसौटी पर पहली बार में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, जो इतने बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, ये साफ हो चुका है। दुनिया समझ चुकी है कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिकी नेवी इस हवाई जहाज का पहला ऑर्डर साल 2028 में देना चाहती है, जिसका नाम USS डिफॉन्ट रखने की बात कही जा रही है। इस एक अकेले जहाज की अनुमानित कीमत करीब 17 अरब डॉलर बताई जा रही है, जो अमेरिकी जनता की टैक्स के पैसे की खुली बर्बादी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये जहाज साल 2036 तक सेवा में आ पाएगा। नेवी की योजना तो साल 2029 से साल 2055 के बीच ऐसे पूरे 15 बैटलशिप खरीदने की है, लेकिन अमेरिकी संसदों के पेट में अभी से मरोड़ उठ रही है, या फिर यूं कह लें कि उन्हें बात नहीं पच रही है कि कहीं ये प्रोजेक्ट भी पुराने फेल प्रोजेक्ट्स की तरह एक बेहद महंगा सिरदर्द ना बन जाए। ये साफ हो चुका है कि हथियारों की इस आधुनिक होड़ में रूस ने डिफेंस की पूरी तकनीक को कई साल पीछे धकेल दिया है। जहां एक तरफ रूस का एवांगार्ड आज की तारीख में आसमान में दहाड़ रहा है और अमेरिकी सुरक्षा के परखच्चे उड़ाने के लिए पूरी तरीके से तैनात है, वहीं दूसरी तरफ सुपर पावर का तमगा लगाने वाला अमेरिका अभी भी 2036 के हवाई महलों के निर्माण में व्यस्त है। रूस की ठोस जमीनी ताकत और तकनीक के सामने अमेरिका का ये कथित न्यूक्लियर बैटलशिप सिर्फ एक कागजी शेर से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देता।
वॉशिंगटन चाहे जितने भी दावे कर ले और ट्रंप क्लास के नाम पर जितनी भी राजनीति चमका ले, लेकिन सच को बदल नहीं पाता, या फिर यूं कह ले कि सच को बदला नहीं जा सकता कि रूस ने सुरक्षा की परिभाषा को ही बदल दिया है। रूस का यह खतरनाक और अदम्य हाइपरसोनिक रूप देखकर अमेरिका की हेकड़ी पूरी तरीके से गुम हो चुकी है। जब तक अमेरिका अपने काल्पनिक हथियारों के पेच कसने की कोशिश करेगा, तब तक पुतिन का ये उड़ता भूत वैश्विक पटल पर रूस की बादशाहत का परचम लहराता रहेगा और अमेरिका सिर्फ हाथ मलता रह जाएगा। ये महाविनाशक होड़ में और इस महाविनाशक होड़ में अमेरिकी हुक्मरान चाहे जितना भी छाती, लेकिन सच यही है कि रूस के इस आसमानी बवंडर ने पेंटागन की रणनीतिक नींद को पूरी तरीके से उड़ाकर रख दिया है। जीना पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। वॉशिंगटन के सैन्य आका अब तक जिस ग्लोबल डोमिनेंस के नशे में चूर थे, उसे पुतिन के इस अकेले अचूक तीर ने एक ही झटके में उतार दिया। अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अमेरिका कभी लेजर तकनीक का ढोल पीटता है, तो कभी कई हजार टन के कागजी जहाजों का हौसला दिखाता है। मगर दुनिया जानती है कि 9 दिन चले 2.5 कोस वाली हालत में फंसा अमेरिका रूस की इस हाइपरसोनिक बादशाहत के सामने सिर्फ खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को ही चिरधात कर रहा है। आखिरकार इस जमीनी हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो इनका ये उड़ता भूत आने वाले कई दशकों तक वैश्विक सैन्य संतुलन की धुरी को रूस के पक्ष में मजबूत रखेगा। जब तक ट्रंप साहब और ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ अपने अरबों डॉलर के कथित परमाणु दैत्य के पेच कसने और उसकी तकनीकी कमियों को दूर करने का रास्ता ढूंढेंगे, तब तक रूस का एवानगार्ड इतिहास लिख चुका होगा। खोखली धमकियों और काल्पनिक हथियारों के सहारे जंग जीतने का दावा करने वाले अमेरिका को रूस ने बड़ी ही खामोशी से चारों खाने चित कर दिया है। और अब सुपर पावर का असली ताज किसके सिर सजेगा, ये पूरी दुनिया खुले आसमान में साफ साफ देख रही है। अमेरिकी हुक्मरानों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो जमीनी हकीकत से आंखें मूंद कर सिर्फ अपने अहंकार को सहलाने में मसरूफ है। जहां एक तरफ रूस का एवानगार्ड आज की तारीख में मोर्चे पर तैनात होकर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाने को तैयार खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन के रणनीतिकार अभी भी फाइलों में खोए। अमेरिका का ये पूरा ट्रंप क्लास प्रोजेक्ट उस कहावत जैसा हो गया है जहां पर, या फिर यूं कह ले कि ऐसा हो गया है जिसकी कोई इज्जत ही नहीं बची। अब ट्रंप क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल। ट्रंप की जो ये तकनीकी बुनियाद की जो नाकामी है, ये सबको दिख गई है। रूस ने ये साबित कर दिया है कि जंग प्रोपेगेंडा और बड़े बड़े दावों से नहीं, बल्कि अचूक और ठोस तकनीक से जीती जाती है। और इस मोर्चे पर अमेरिका बुरी तरीके से मुंह की खा चुका है। इस पूरे सैन्य घटनाक्रम ने नेटो और उसके आका अमेरिका के उस भ्रम को हमेशा हमेशा के लिए जमीन पर लाकर रख दिया है जिसमें वो खुद को अजय समझते थे। पुतिन की इस आसमानी आफत ने पेंटागन की उस अरबों डॉलर की मिसाइल डिफेंस दीवार को एक झटके में मलबे में तब्दील कर दिया है, जिसे बनाने में अमेरिका ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी खपा दी। अब हालात यह है कि अमेरिका अपनी कमजोरी छुपाने के लिए साल 2036 के हवाई महल बना रहा है, जबकि रूस वर्तमान में ही पूरी दुनिया की सैन्य शक्ति का नया केंद्र बन चुका है। साफ तौर पर हथियारों की इस बाजी में रूस ने अमेरिका को ऐसा शह मात का खेल दिखाया है कि अब वॉशिंगटन के पास सिर्फ हाथ मलने और अपनी लाचारी पर आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अमेरिका की इस घबराहट और बौखलाहट के पीछे एक और कड़वा सच छुपा है, और वो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था का खोखलापन। एक तरफ जहां वॉशिंगटन 17 अरब डॉलर के इस सफेद हाथी को पालने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने संसद या फिर यूं कह लें उसके अपने सांसद इस बात से कांप रहे हैं कि कहीं ये प्रोजेक्ट भी अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों को समंदर में डुबाने का नया जरिया ना बन जाए। रूस ने बिना किसी फालतू शोर शराबे के बेहद कम खर्च में ऐसा अचूक हथियार बना डाला जिसने अमेरिका के खरबों डॉलर के पूरे डिफेंस नेटवर्क को रद्दी के ढेर में बदल दिया। इसे कहते हैं नहले पर दहला मारना, जहां पुतिन की एक चाल ने अमेरिकी नेवी और उसके पूरे रणनीतिक घमंड की कमर तोड़कर रखी। तो दुनिया के सैन्य इतिहास में जब भी महाशक्तियों के टकराव का जिक्र होगा, तब अमेरिका के इस दौर को उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक शिकस्त के रूप में देखा जाएगा। ट्रंप प्रशासन चाहे जितना भी अपनी झूठी साख बचाने के लिए हाईटेक हथियारों का राग अलापे, लेकिन हकीकत के धरातल पर रूस की तकनीकी सर्वोच्चता का सूरज पूरी तरह चमक रहा है।
अब वो दौर बीत चुका है जब वॉशिंगटन की एक हुड़की से दुनिया सहम जाती थी। आज रूस का ये हाइपरसोनिक दैत्य अमेरिकी धरती के ऊपर मौत का वो साया बनकर मंडरा रहा है, जिसका कोई तोड़ फिलहाल पेंटागन के पास नहीं। ये रूस की वो बादशाहत है जिसने पूरी दुनिया को बता दिया है कि असली सुपर पावर कौन है और कौन सिर्फ कागजी शेरों के दम पर हुकूमत चलाने का ढोंग कर रहा है। पेंटागन की इस लाचारी ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की उस दादागिरी का जनाजा निकाल दिया है जिसके दम पर वो अब तक दुनिया भर में अपनी मनमानी करता आ रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी सेना जिस ट्रम्प क्लास बैटलशिप के सहारे अपनी खोई हुई साख वापस पाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल उनकी तकनीकी दिवालियापन की जीती जागती मिसाल है। रूस ने अपनी इस अभेद्य हाइपरसोनिक तकनीक से वॉशिंगटन के उन तमाम रक्षा विशेषज्ञों के मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ा है जिसकी गूंज से अमेरिकी संसद के गलियारे और या फिर यूं कह ले कि अमेरिका के गलियारों में आज भी थर-थर लोग कांप रहे हैं। ये स्थिति ये साफ बयां करती है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अमेरिका चाहे जितने भी तिकड़म लड़ा ले, वो रूस की इस आसमानी ताकत के सामने सिर्फ एक लाचार और बेबस तमाशाबीन से ज्यादा कुछ नहीं। आखिरी बात तो यह है कि पुतिन के इस महाविनाशक उड़ते भूत ने वैश्विक राजनीति का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है और अमेरिका को उसकी असली औकात दिखा दी। कल तक जो अमेरिका दूसरों के घरों में ताक झांक करता था, आज वो खुद अपने वजूद को बचाने के लिए छटपटा रहा है और काल्पनिक हथियारों के सहारे दिन काट रहा है। रूस की इस बेजोड़ और अचूक सैन्य सर्वोच्चता ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया की कमान अब किसी कमजोर या खोखले दावे करने वाले देश के हाथ में नहीं, बल्कि रूस जैसी असली और ताकतवर महाशक्ति के हाथों में सुरक्षित है। अमेरिका का हर वो घमंड जो कभी सातवें आसमान पर हुआ करता था, आज रूस के इस हाइपरसोनिक बवंडर के सामने धूल में मिलकर इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। अब आने वाला समय बताएगा कि अमेरिका क्या करता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।